हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग ने एल्डर क्यूआई की टीम को ये ऑर्डर दे दिया होता है कि वो जा करके याओ हाई को पूरी तरीके से इरेज कर दे। वहीं पे एल्डर क्यूआई की पूरी टीम निकल पड़ती है याओ हाई को कैप्चर करने के लिए। और तभी एल्डर क्यूआई अपने किंग लेवल के हैमर से सीधा ही अटैक कर देते हैं याओ हाई के ऊपर। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि एक ही बार में याओ हाई के चिथड़े उड़ा देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि याओ हाई फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा होता है, जिसे देख करके बबाता लियो फैंग को बताती है कि याओ हाई की बॉडी के अंदर जब तक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बची होगी तब तक वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि वो अब इमॉर्टल लेवल का कल्टीवेटर है। तभी हम देखते हैं कि याओ हाई खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है और तुरंत ही वहां पे एल्डर क्यूआई की पूरी टीम के ऊपर जर्ग की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके एल्डर क्यूआई की पूरी टीम के ऊपर सोल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर क्यूआई की टीम वहां सफर कर रही होती है। मगर तभी एल्डर क्यूआई एक लंबी छलांग लगाते हैं और अपने हैमर को जाइंट फॉर्म में ला करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और साथ में आप किस सिटी से मेरी इस एनीमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर क्यूआई को दिखाया जाता है, जो कि अपने जाइंट हैमर से सीधा ही याओ हाई के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे याओ हाई अपनी पूरी जी जान लगा करके एल्डर क्यूआई के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर एल्डर क्यूआई के एक ही पुश के साथ वो पूरी तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे याओ हाई फिर से रीजनरेट हो जाता है, जिसे देख करके एल्डर क्यूआई तुरंत ही अपनी पूरी ही गोल्डन हॉर्न क्लैन की टीम से कहते हैं कि सब के सब यहाँ पे याओ हाई के ऊपर तब तक अटैक करो जब तक इसके अंदर की एक एक स्पिरिचुअल एनर्जी की बूंद खत्म ना हो जाए। और यहाँ पे एल्डर क्यूआई की टीम ऐसा ही करती है। वो सब के सब अपने किंग लेवल के हैमर वेपन को लेकर के टूट पड़ते हैं याओ हाई के ऊपर, जहाँ पे याओ हाई उन सब से बच करके भागने की कोशिश करता है, मगर गोल्डन हॉर्न क्लैन के वॉरियर से बच पाना पॉसिबल है। वो सब तो दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे याओ हाई को बहुत ही बुरी तरीके से अपने हैमर से मसल दे रहे होते हैं। जब भी वो रीजनरेट होता है, वो यहाँ पे बहुत ही बुरी मौत गोल्डन हॉर्न क्लैन के वॉरियर से मर रहा होता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो जिंदा होने के बाद एक सेकंड भी खड़ा नहीं हो पाता है। और तभी हम देखते हैं फाइनल स्ट्राइक करते हैं एल्डर क्यूआई, जो कि सीधा ही आकर के उसके सामने अपीयर होते हैं और एक काफ़ी पावरफुल हैमर अटैक करके उसे सीधा ज़मीन में दे मारते हैं। और एक ब्लास्ट के साथ वो वहाँ पे फिर से इरेज हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि याओ हाई फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है और तुरंत ही वहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करता है और साथ में जर्ग की सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करने लगता है और चिल्ला करके कहता है कि भले ही मैं यहाँ पे मर क्यों ना चाहूँ, मगर गोल्डन हॉर्न क्लैन के मैं सारे वॉरियर्स को अपने साथ लेकर के डूबूंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे जर्ग के स्टार एरे को बनाता है, जिसके अंदर वो गोल्डन हॉर्न क्लैन के पूरे ही टीम मेंबर को अपने स्टार के अंदर कैप्चर कर लेता है। हर एक लाइन में गोल्डन हॉर्न क्लैन का एक वॉरियर उसमें ट्रैप हो चुका था। वो लोग यहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। सबकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि एक इमॉर्टल गॉड सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला था और वो सब उसके बेहद करीब थे। मगर तभी वहाँ पे लियो फैंग एल्डर क्यूआई से कहता है कि एल्डर क्यूआई, आपके आसपास बहुत सारे मासूम लोग हैं, इसलिए प्लीज इस याओ हाई को कहीं दूर लेकर के जाएं और इसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करें। तभी एल्डर क्यूआई तुरंत ही अपने हैमर को वहीं पे ज़मीन पे दे मारते हैं, जिसकी वजह से उस स्टार के नीचे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर वो सीधा ही याओ हाई के इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार एरे को अपने अंदर खींच लेते हैं। और जैसे ही वो उस पोर्टल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे गोल्डन हॉर्न क्लैन के सारे वॉरियर आज़ाद हो चुके थे और वो लोग दूर हट जाते हैं। तभी हम वहाँ पे काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट देखते हैं और इस ब्लास्ट में कोई भी मैंग्यू एम्पायर का कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं मारा जाता है सिवाय याओ हाई की, यानी कि याओ हाई यहाँ पे मारा जा चुका था। वहीं पे गोल्डन हॉर्न क्लैन के सारे वॉरियर आपस में कहते हैं कि आखिर सुपर एनोई यहाँ पे मैंग्यू एम्पायर के लोगों की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो याओ हाई के साथ ये पूरा प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो सकता था, मगर उन्होंने यहाँ पे इस ब्लास्ट
इम्पैक्ट को कम करने के लिए बोल दिया। तभी एल्डर क्यूआई अपनी टीम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि बेवकूफ़ो, यहाँ पे सुपर एनओई किसी भी मासूम की जान लेना नहीं चाहते हैं। जो दोषी है सिर्फ वो उन्हें ही सज़ा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक लौता याओ हाई फैमिली और याओ हाई ही सिर्फ दोषी था, इसलिए हम लोग मैंग्यू एम्पायर के आम नागरिकों का कुछ नहीं करेंगे। तभी एल्डर क्यूआई लियो फैंग को कॉल लगा करके बोलते हैं कि सुपर एनओई, हमारा मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और याओ हाई अब मारा जा चुका है। ये सुनकर के लियो फैंग वहाँ पे एल्डर क्यूआई से कहता है कि वेरी गुड जॉब। वहीं पे लियो फैंग अपनी पूरी टीम से कहता है कि अब यहाँ पे याओ हाई मारा जा चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ बचे हुए हैं मैंग्यू एम्पायर के अंदर याओ हाई फैमिली के लोग, और जिन लोगों का कनेक्शन यहाँ पे जर्ग से है उन सबको ढूंढ ढूंढ करके पूरी ही तरीके से मैंग्यू एम्पायर के अंदर से ख़त्म कर दो। कोई भी यहाँ पे जर्ग का छोटा सा भी स्पाई बचना नहीं चाहिए। और मैं फिर से 9th आर्मी की कमांड को फर्स्ट मिनिस्टर यिन जुई हुई को देता हूँ। तभी वहाँ पे यिन जुई हुई अपीयर होती है और लियो फैंग से कहती है कि सुपर एनओई, आपने जैसा कहा है यहाँ पे वैसा ही होगा। ये कहने के साथ वो अपनी 9th आर्मी को आदेश दे देती है और वो सब के सब मैंग्यू एम्पायर के अलग अलग प्लैनेट पे चले जाते हैं। और वहाँ पे जाकर जितने भी याओ हाई फैमिली के मेंबर और जितने भी वहाँ के लोग जर्ग से मिले हुए थे उन सब को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम 9th आर्मी के कमांडर को देखते हैं जो कि मैंग्यू एम्पायर के एक प्लैनेट पे आकर के लैंड करता है और वहाँ पे जितने भी आम लोग होते हैं उन सब से कहता है कि मैं 9th आर्मी ऑफ क्युआनबू यूनिवर्स किंगडम का कमांडर हूँ और हम यहाँ पे सिर्फ जर्ग के स्पाई को ढूंढने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये हम में से ही कई लोग यहाँ पे उन जर्ग के स्पाई हैं जो कि हम ह्यूमन रेस के लिए बहुत खतरा है। ये कहने के साथ वो स्कैन करने लगता है, मगर तभी एक बंदा वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगता है जो कि याओ हाई फैमिली का ही मेंबर था। ये देख करके कमांडर एक ही बार में टेलीपोर्ट होकर के उसके करीब जाता है और एक ही स्ट्राइक में उसका काम तमाम कर देता है। और तभी कमांडर तुरंत वहाँ पे एक होलोग्राम में मैसेज को अपीयर कर देता है जहाँ पे लिखा होता है कि ये बंदा जर्ग का स्पाई था, इसलिए हमने इसे मार दिया है और साथ में ये याओ हाई फैमिली का मेंबर है। तभी हम देखते हैं कि 9th आर्मी के सारे सोल्जर हर अलग अलग प्लैनेट पे जा करके याओ हाई फैमिली के मेंबर्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और तभी हम लियो फैंग की एयर स्पेस बैटलशिप को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके एक प्लैनेट के पास आती है। और तभी लियो फैंग का वहाँ पे होलोग्राम अपीयर होता है और लियो फैंग के बगल में डायलन भी खड़ा होता है। वहीं पे लियो फैंग वहाँ पे जितने भी मैंग्यू एम्पायर के आम नागरिक होते हैं उन सब से कहता है कि मैं लियो फैंग सुपर एनओई हूँ क्युआनबू यूनिवर्स किंगडम का। यहाँ पे जो आपका लॉर्ड था याओ हाई वो एक गद्दार था और वो ह्यूमन रेस के बीच में छुपा हुआ एक जर्ग का स्पाई था, इसी वजह से हमने उसे ख़त्म कर दिया है। और अब बारी है मैंग्यू एम्पायर के अंदर छुपे हुए सारे ही जर्ग के स्पाई को ख़त्म करने की। इसलिए जितने भी आम नागरिक हैं आप लोग परेशान ना हो, आपके साथ यहाँ पे कुछ भी मिसबिहेव नहीं होगा और आपको कोई भी ख़तरा हमसे नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी साथ में जितने भी आम लोगों का यहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी और आपके घर को फिर से बना करके देगी। तभी लियो फैंग ज़मीन पे आके लैंड करता है और एक बंदे को वहाँ पे उठाता है, मगर तभी वो बंदा लियो फैंग को देख करके इतना डर चुका था वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर इन लोगों को मुझसे इतना डर क्यों लग रहा है, मगर तभी लियो फैंग के ऊपर एक मिस्टीरियस सा ग्रेविटी प्रेशर लगता है। साथ में लियो फैंग की टीम भी इस मिस्टीरियस से ऑरा से एकदम हिल सी गई होती है। और तभी एल्डर क्यूआई कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा डेडली टेरिफाइंग ऑरा है। और तभी वो आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं ये ऑरा तो 10 मिलियन किलोमीटर दूर से मुझे यहाँ फील हो रहा है, आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है। तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से इमॉर्टल जर्ग मदर की नेस्ट शिप बाहर आती है, जिसे देख करके एल्डर क्यूआई के होश उड़ चुके थे। वो आसमान में देखते हुए अपने पूरी टीम से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे इमॉर्टल जर्ग मदर का नेस्ट अपीयर हो रहा है, वो भी हमारे ह्यूमन टेरिटरी के अंदर, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं पे बबाता तुरंत लियो फैंग के पास आकर के बताती है कि लियो फैंग ये जर्ग मदरशिप तो सीधा ही किंगडम ऑफ गॉड के पोर्टल से यहाँ पे अपीयर हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें किंगडम ऑफ गॉड का हाथ है।
इन्हें यहाँ पे भेजने का। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि अचानक से ये लोग ह्यूमन टेरिटरी के अंदर क्यों आ गए। वहीं पे वो सारे जर्ग वॉरियर अपनी अपनी पावर को कलेक्ट करके काफी पावरफुल अटैक करने की तैयारी करते हैं। वहीं पे डायलन लियो फैंग से कहता है कि ब्रदर, यहाँ पे तो लाखों की तादाद में इमॉर्टल जर्ग वॉरियर आ चुके हैं जो कि हमें चारों तरफ से घेर चुके हैं। ये देख करके लियो फैंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि ये हमारे ह्यूमन टेरिटरी के अंदर आ गए। तभी वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर की कॉल लियो फैंग को आती है, जो कि लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, क्योंकि हम पर जर्ग वॉरियर अटैक करने वाले हैं, हम पे हमला हुआ है। ये सुनने के साथ लियो फैंग के होश उड़ चुके थे। वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चिल्ला करके अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जल्दी सबको यहाँ से भागो और अपनी अपनी स्पेसशिप के अंदर चलो, हमारे पास वक्त कम है क्योंकि हम पे अटैक होने वाला है। वहीं पे जर्ग वॉरियर ने अपनी अपनी पावर को कंबाइन करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा लियो फैंग की पूरी टीम यानी कि मैंग्यू एम्पायर के ऊपर कर दिया होता है, जो अटैक काफ़ी तेज़ी से कई सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए लियो फैंग की टीम की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे डायलन तुरंत लियो फैंग को पकड़ता है और उसे कस के पकड़ के खींच करके अपनी बैटलशिप की ओर लेकर के जा रहा होता है, मगर तभी लियो फैंग तुरंत ही अपने पास से स्पेस रिंग को बाहर निकालता है। ये स्पेस रिंग वही होती है जो कि बबाता ने इसे दिया था, जिसके अंदर लियो फैंग ह्यूमंस को भी रख सकता है। तभी लियो फैंग वहाँ पे आसपास जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सबको अपने स्पेस रिंग के अंदर रखने की कोशिश करता है, मगर तब तक डायलन उसे खींच करके स्पेसशिप के अंदर ले जा चुका था और लियो फैंग के पीछे पीछे उसकी स्पेस रिंग भी वहाँ पे आ जाती है। तभी लियो फैंग तुरंत ही अपने साथियों के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है और जैसे ही वो लोग भागते हैं वैसे ही जर्ग का अटैक सीधे आकर के उसी प्लैनेट को हिट करता है। वहाँ पे इतना खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है कि मैंग्यू एम्पायर के आम नागरिक जो कि भाग नहीं पाए थे वो सब के सब इस ब्लास्ट के चपेट में आ जाते हैं। यहाँ तक कि लियो फैंग की 9th आर्मी भी इस चपेट में आ चुकी थी, उसमें से कई सारे लोग बेचारे मारे जा चुके थे। वहीं पे लियो फैंग तुरंत बबाता और अपनी पूरी टीम से कहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी वॉरशिप की मैक्सिमम एक्सीलरेशन पावर को एक्टिवेट करो और यहाँ से निकलो। मगर तभी हम देखते हैं कि ये अटैक इतना ख़तरनाक होता है जर्ग की टीम का, जो कि सीधे ही फर्स्ट मिनिस्टर की शिप तक को हिला देता है। वहीं पे जब फर्स्ट मिनिस्टर अपनी शिप को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखती है, वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर के अपनी शिप से बाहर आती है और तुरंत ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक शील्ड बना करके अपनी पूरी बैटल शिप को प्रोटेक्ट करने लगती है। मगर यहाँ पे ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। वहीं पे सबसे पीछे तो लियो फैंग की टीम ही होती है और तभी हम फर्स्ट मिनिस्टर के स्पिरिचुअल शील्ड को देखते हैं जो कि टूट जाती है और वो बेहोश होकर के सीधे ही उस ब्लास्ट के अंदर जा रही होती है। मगर तभी लियो फैंग की बैटल शिप जो कि सबसे पीछे थी वो तुरंत वहां पे आ करके सही टाइम में फर्स्ट मिनिस्टर को तुरंत ही अपनी बैटल शिप के अंदर खींच लेती है और लियो फैंग अपनी टीम के साथ वहां से सबको लेकर के काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है और उसके पीछे तबाही मच रही होती है और एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को देख करके सब चौंक चुके थे। अगले जर्ग के इस अटैक से पूरा का पूरा मैंग्यू एम्पायर और मैंग्यू एम्पायर के अंदर जो कि 50 प्लैनेट थे वो सब के सब तबाह हो चुके थे। वहाँ पे तो जिंदगी का नामो निशान नहीं था और ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है जो कि लियो फैंग की और उसकी पूरी टीम की बैटलशिप की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और इसी गंभीर सिचुएशन के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर कैसे ऐसे खतरनाक ब्लास्ट के इम्पैक्ट से लियो फैंग बाहर निकलता है और कैसे अपनी टीम को इस खतरनाक ब्लास्ट से बचाता है।